अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खराब होंगे। तो जी जो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम HITMS यूनिवर्सिटी के पास पेपर के बारे में, ठीक है, जो 17 और 18 जुलाई को पूछे गए थे। तो जिन स्टूडेंट्स से मेरे को एमसीक्यूज वगैरह बताए, वो बताए थे मैसेज की फॉर्मेट में, तो मैंने उन्हें एमसीक्यूज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आज के फिजिक्स के एमसीक्यूज को ऑनली, ठीक है। और अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा नंबर, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज के हवाले से। तो देखें, फिजिक्स में आपके पास जो पहला एमसीक्यूज पूछा गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखें बच्चों के, ऐसा यूनिट है ना, हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज ऐसा यूनिट के हवाले से पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं इसी के साथ साथ इनके कुछ फार्मूले वगैरह भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो देखें, आपको पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, वो हर्ट्ज होता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड आपसे फार्मूला पूछा गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर, ठीक है ना। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। ये अभी आगे एमसीक्यूज ये वाला भी पूछा गया था। अच्छा, अब पूछा गया फार्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों के v बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है किसका? स्पीड का, ठीक है। ये जो है आपके पास ऑप्शन बी होगा। अब एमसीक्यूज नंबर 4, इस तरह के न्यूमेरिकल्स वाले भी एमसीक्यूज पूछे गए थे। अब देखो, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि आकार ट्रेवल 1200 किलोमीटर इन 1 आवर्स, यानी कि 1200 किलोमीटर जो है आपकी कार ने ट्रेवल किया कितने, 1 घंटे के अंदर। अब वो पूछ रहा है कि 30 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये बताओ। जब उसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1200 किलोमीटर का, तो जारी बात है 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसी का हाफ, यानी कि 1200 का हाफ कितना होगा, 600 किलोमीटर होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर। अच्छा, पांचवा एमसीक्यूज पूछा गया बच्चों आपसे कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए बराबर होता है किसके, डेल्टा वी अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। या डेल्टा टी भी नीचे लिख लो तो कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब पूछा गया एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। देखो कैसे, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। तो एम यहाँ पे क्या, एम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो ऐसे बन गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो फिजिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं फार्मूले से यूनिट के अंदर। अब पूछा गया फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, अब पूछा जा रहा है फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट में पूछा जा रहा है, ये वाला एमसीक्यू, ठीक है ना। तो ये जितना टिक लगाऊं कम है। तो ये वाला एमसीक्यू का आंसर क्या है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है कि ई बराबर होता है किसके, एम सी स्क्वायर के। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे एम क्या है, एम आपका यहाँ पे बच्चों मास है, ठीक है ना। और यहाँ पे सी आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी मे भी पूछ सकता है वो आपसे, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, वो अभी नीचे पूछा गया है आपसे एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 12 में आपको कह रहा है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कनकेव मिरर इज यूज इन, कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है आपका, टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी और डेंटिस्ट मिरर में भी आपका जो है ये कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है वेनिकल साइड मिरर के अंदर यूज होता है। अच्छा, 15वां एमसीक्यू बोल रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आपके पास कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वो होती है बैटरी, ठीक है ना। बैटरी जो आपके घरों में भी लगी हुई है, बैटरी वो जो
कार के अंदर भी लगी होती है, ठीक है। वो मैकेनिकल को कन्वर्ट कर दी थी केमिकल में। आगे बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड की थी, वो कहती है आपके ब्रैक्रिकल ने की थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और सवाल इस तरीके से भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड करने वाला आपके पास साइंटिस्ट था जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन का एक साइंटिस्ट, जे थॉमसन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने जो है वो डिस्कवर्ड किया था किस चीज को, प्रोटॉन को, ठीक है। और इसी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक, ठीक है ना। जेम्स चैडविक, उसने डिस्कवर्ड किया था न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो ये चीजें, ये 3 पॉइंट्स भी आप अपने याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल्स इज सेम एज, अल्फा पार्टिकल्स किसके सेम होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस के साथ सेम होते हैं। अच्छा 18वां एमसीक्यू कह रहा है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, वो होता है पैराबोला, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पैराबोलिक पाथ बनता है आपका। उसके बाद कह रहा है 19वां एमसीक्यू एट द मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट पर जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। ठीक है, देखो ना जब हम यहाँ पे करते हैं मैक्सिमम हाइट पे जब आपकी जा रही है, ठीक है ना, तो वर्टिकल ये चीज होगी, वर्टिकल पे वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपको बोल रहा है 20वें एमसीक्यू में वो कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एफ बराबर है 1/t के, और ये भले इधर चले जाए या ये भले इधर आ जाए, तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का। वो कहता है कि विच लेंस कन्वर्ज लाइट रे, तो आपके पास कन्वर्ज कौन सी लाइट रे करती है, वो करती है कन्वेक्स मिरर आपके पास करता है, या कन्वेक्स लेंस आप उसको बोलते हो। 22 एमसीक्यू कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बच्चों को, होता है आपके पास वॉट, ठीक है। 23वां एमसीक्यू कह रहा है फार्मूला ऑफ पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। P बराबर होता है W/T के, तो ये होता है आपके पास क्या, फार्मूला ऑफ पावर, पावर का फार्मूला। अब आपसे डायमेंशन के हवाले से पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, बात एक ही है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F=m है। यहाँ से आप इसकी बनाओ तो यहाँ पर आ गया m, कैपिटल मास की जो डायमेंशन आई वो कैपिटल M आई, और इसकी डायमेंशन क्या है, L(T)⁻²। तो यह हमारे पास आ गया किसका, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला ऑफ फोर्स। अब पूछा जा रहा है वर्क और एनर्जी, इन दोनों का यूनिट सेम है, तो इस वजह से दोनों की डायमेंशन सेम होगी, वो क्या होगी, वो mL²T⁻²। अच्छा भाई, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। सिंबल कॉमनली यूज्ड फॉर फोकल लेंथ, तो हमारे पास कौन सा सिंबल यूज होता है, कैपिटल F। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। अच्छा पूछा जा रहा है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला क्या है, वो आपके पास है F=ma, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक ये, और आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ का, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये भी याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा लास्ट पूछा जा रहा है कि वेव लेंथ इज मेजर्ड बिटवीन, वेव लेंथ जो मेजर की जाती है वो किस चीज के बीच में, दरमियान में मेजर की जाती है। अब देखें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। देखें आपके पास वेव कैसे, वेव क्या होती क्या है, देखो वेव हम बात करते हैं कि मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है। वेव क्या होती है, वेव हमारे पास एक बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और विदाउट एनी मीडियम, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बीच में कोई रस्सी नहीं लगी हुई, बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप तक पहुंचा रही है, वो हमारे पास क्या है, वेव। यानी कि अगर वेव को हम बाय ग्राफ समझे तो ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, वेव का वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये मतलब ग्राफ है। अब यहां से लेके यहां तक का जो फासला है ना, अच्छा ऊपर वाली चीज को हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर वाली का नाम है क्या है, क्रस्ट, और नीचे वाली का नाम है ट्रफ।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ना इन दो वेव्स के बीच का, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का, वो वेवलेंथ होती है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक के अगर हाइट की बात करें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है ना, और वो हमारे क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ। तो यहाँ क्या बोला, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। तो ये क्रस्ट है ना, इन दो क्रस्ट के बीच का फासला मेरे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो 30 एमसीक्यू फिजिक्स के पास पेपर में आए थे, जो आज या कल के एमसीक्यू में पूछे गए थे। ठीक है, सो होप कि आपको ये समझ में आऊंगा। इस तरह ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। अब मेरे दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स और मैथ, वो मैंने आपको समझा दिए। ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी मैंने इसमें बच्चों से पूछ के इंक्लूड किए हैं, बच्चों ने जो बताया। इंग्लिश भी इंक्लूड किया है, कंप्यूटर साइंस भी इसी में है और बायोलॉजी भी इसी में है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप मेरे से ले लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। या आप भले जो है वो क्या कहते हैं, आप भले जो हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।